Morning students, all of you come back in my class। मैं हूं इंजीनियर शील गौतम और आपको लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक्स रीजनिंग। और रीजनिंग का पहला चैप्टर जो होगा हमारा होगा सदृश्यता एनालॉजी। एनालॉजी का तात्पर्य होता है समरूपता, एक समान संबंध। दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जानवर या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच समरूपता होना चाहिए और वो समरूपता हमें अगले स्टेज में भी जो है मिलनी चाहिए। इसी पर आधारित क्वेश्चंस हमारी है सदृश्यता हर कंपटीशंस में, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दिस इज़ द माई फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ द रीजनिंग। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने जो है सारे के सारे चैप्टर्स को 5 टाइप में डिज़ाइन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें पेपर के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं 5 टाइप्स में से मिलेंगे। आप देखेंगे इसमें टाइप फर्स्ट हमने डिज़ाइन किया है। टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं कि जैसे दिया है कि जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है। ध्यान रखेंगे वर्षा और रेन गेज इन दोनों के बीच एक संबंध है। रेन गेज जो होता है यह एक मापक होता है वर्षा को नापने का कि वर्षा कितने हाइट पे हुई है, यानी कितनी कैपेसिटी बारिश की हुई है। इसको नापने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं रेन गेज। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में संबंध यह है कि रेन गेज जो है एक मापक है वर्षा को नापने का। इसी प्रकार कह रहा है कि वही संबंध भूकंप का किससे होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि भूकंप को नापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा भूकंप को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। यहाँ आंसर वोल्ट मीटर नहीं होगा क्योंकि वोल्ट मीटर जो है ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यंत्र होता है। लाइक्टोमीटर नहीं होगा क्योंकि लाइक्टोमीटर से जो है हम दूध की शुद्धता नापते हैं और प्लेनोमीटर से जो है हम क्षेत्रफल नापते हैं। यानी कोई भी 2 डायमेंशियल अगर प्लेन हो तो उनका क्षेत्रफल नापने के लिए हम प्लेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होगा सिस्मोग्राफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो संबंध कार्य का जूल से है वही संबंध लंबाई का निम्नलिखित में से किससे है। ध्यान देंगे इसमें कार्य और जूल इन दोनों के बीच हम देखेंगे कि क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि जूल जो होता है वो मात्रक होता है कार्य का, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। तो हम देखेंगे कि इसी तरह लंबाई का मात्रक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि लंबाई को हम मीटर से मेज़र करते हैं, तो लंबाई का मात्रक हो गया हमारा मीटर। तो इसमें सही विकल्प होगा हमारा मीटर। लीटर नहीं होगा क्योंकि लीटर से आयतन को नापते हैं, हर्ट्ज से हम आवृत्ति को नापते हैं और फैराडे से हम चुंबकीय क्षेत्र को नापते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हुए और इसमें जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध लंबाई और मीटर के बीच इसमें है। इस वजह से हमारा सही विकल्प होगा 4। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो संबंध अल्प आयु का दीर्घायु से है वही संबंध आज़ादी का किससे होगा। तो ध्यान देंगे इसमें अल्पायु और दीर्घायु में जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट का है, यानी एक दूसरे के विलोम है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। इसी तरह आज़ादी का विलोम क्या हो जाएगा हमारा गुलामी। तो इसमें सही विकल्प जो होगा वो गुलामी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो संबंध है वही सेम टू सेम संबंध इसमें है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जिस प्रकार खिलाड़ियों का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज़ों का संबंध किससे है। तो ध्यान रखेंगे खिलाड़ियों और टीम में क्या रिलेशनशिप है। जो खिलाड़ी होते हैं दीज आर द ग्रुप्स ऑफ टीम, यानी बहुत सारे खिलाड़ी मिल करके एक टीम का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे जहाज़ें मिल करके हमारी जहाजी बेड़ा का निर्माण करती हैं। तो ग्रुप ऑफ शिप्स को हम जहाजी बेड़ा कहते हैं। तो इस वजह से इसका सही विकल्प होगा
फोर्थ यहाँ भी। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप का क्वेश्चंस। इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चंस का। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। इसमें एक हैगा कि अगर लोहार का संबंध हथौड़ा से है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया करा कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि इसका वही संबंध हो इससे जो इसका संबंध था इससे। या सबसे पहले हम लोहार और हथौड़ा में संबंध स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखेंगे हथौड़ा जो होता है वो टूल्स होता है लोहार का, तो हथौड़ा टूल्स होता है लोहार का। इसी तरह कुल्हाड़ी जो है वो टूल्स होगी किसका, लकड़हारा का, क्योंकि लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटता है और लोहार जो है हथौड़े से लोहे का सामान बनाता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध कुल्हाड़ी और लकड़हारा में है। तो इसमें सही विकल्प होगा आपका लकड़हारा। इसी तरह आप देखेंगे कपास सफ़ेद, तो पूछ रहा है कि कोयला का संबंध क्या होगा। ध्यान रखेंगे कपास और सफ़ेद में जो रिलेशनशिप है वो रंग का है, यानी कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोयले का रंग होगा वो क्या होता है, काला। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा 3। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको सदृश्यता का क्वेश्चन पूछे एनालॉजी का, तो सबसे पहले जो दो अनुपात दिया रहता है उन दोनों में संबंध स्थापित करते हैं और वही सेम संबंध जो है समानुपात के जो बात दिया जाता है अनुपात उसमें देखते हैं, ढूंढते हैं। तो जो संबंध मिलेगा वही आपका विकल्प होगा। इसी तरह अगला देखेंगे पॉइंट्स। अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्ग का संबंध 90 डिग्री से है, तो समबाहु त्रिभुज का संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखेंगे वर्ग जो होता है एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग के कार्नर जो होते हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका कार्नर 90 डिग्री का बना रहा है तो समबाहु त्रिभुज का कार्नर कितने डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा क्या चीज़, 60 डिग्री। उसके बाद जो है जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हल्दी का संबंध अगर मसाला से है, तो फिर पूछ रहा है, देखिए इसमें ये थोड़ा इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक अनुपात दिया है और समानुपाती के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा। तो देखेंगे कि हल्दी एक प्रकार का मसाला है, यानी मसाले का प्रकार है हल्दी। तो इसी प्रकार हम देखेंगे हमारा टॉपिक इसमें जो सही होगा वो होगा खजूर। खजूर का संबंध मेवा से है, तो मेवा में ही जो है खजूर आता है। जिस तरह से मसाले का प्रकार हल्दी होता है उसी प्रकार जो है मेवा का टाइप जो है वो खजूर होता है। तो इसमें जो है विकल्प होगा हमारा दूसरा। अब हम देखेंगे टाइप 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि टाइप 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे टाइप 3 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश वर्ड पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड दिए जाते हैं और इन दोनों के बीच संबंध हम स्थापित करते हैं। जो संबंध इनमें होगा वही संबंध जो है हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे होना चाहिए। तो देखेंगे ये अनुपात दिया गया और समानुपात के बाद दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे कि क्या है। तो देखिए बैडमिंटन है और कोर्ट है। तो बैडमिंटन खेला जाता है कहाँ पे, कोर्ट में, यानी कोर्ट जो है एक प्रकार का मैदान है जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है। तो बैडमिंटन एक गेम है और कोर्ट जो है वो खेल का मैदान है। तो खेल और प्लस खेल का मैदान, इसमें संबंध हम देखते हैं कि खेल और खेल का मैदान। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें विकल्प होगा हमारा सी, क्योंकि स्केटिंग एक गेम है, एक खेल है और एक खेला जाता है रिंग में। तो खेल और प्लस खेल का मैदान, तो जो संबंध इसमें था वही संबंध इसमें है, बाकी जगह नहीं होगा। आप देखेंगे ये खेल है लेकिन ये स्टिक खेल का मैदान नहीं है। क्रिकेट खेल है लेकिन बैट खेल का मैदान नहीं है। इसी तरह फुटबॉल खेल है लेकिन गोल खेल का मैदान नहीं है। तो इसमें जो है सही विकल्प होगा हमारा सी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि बंच और कीज। ध्यान रखेंगे जो बंच होता है दिस इज द ग्रुप ऑफ कीज, यानी बहुत सारे कीज यानी होता है चाबी, बहुत सारी चाबियों को मिला करके हम बंच, यानी बंच में होता है चाबियों का गुच्छा।
तो ग्रुप ऑफ कीज को हम बोलते हैं बंच। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें से कौन संबंध सही होगा, तो इसमें संबंध सही होगा सी, क्योंकि देखिए बहुत सारे जब फ्लावर्स मिलते हैं तो बकेट का निर्माण करते हैं, गुलदस्ता, तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज बकेट्स। तो इन दोनों में रिलेशनशिप बैठ रहा है, इस वजह से सही विकल्प होगा हमारा सी। देखिए ये विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि हाउंड मीन्स होता है शिकारी कुत्ते, और पैक जो होता है, पैक होता है कि ग्रुप ऑफ कार्ड्स, यानी ताश के पत्तों का जो समूह होता है उसको पैक बोलते हैं, तो इनके बीच कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। देखेंगे बी हाइव्स, बी हाइव्स मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, और बी मीन्स होता है मधुमक्खी। तो देखिए मधुमक्खियों का कलेक्शन नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे मधुमक्खी मिलते हैं, वो अलग चीज़ है। और छत्ता क्या होता है, छत्ता के ऊपर मधुमक्खी रहती है, इस वजह से ये संबंध नहीं होगा। और टीम कंपटीशंस में कोई संबंध नहीं है, इस वजह से विकल्प नहीं सही होगा, ये सही होगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एडिटर का संबंध मैगजीन से है। तो देखिए एडिटर जो होता है वो संपादक होता है, यानी मैगजीन को संपादित करने का काम करता है एडिटर। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें जो विकल्प होगा डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म का संपादन कौन करता है, डायरेक्टर। जिस तरह से मैगजीन का संपादन एडिटर करता है, उसी तरह फिल्म का संपादन डायरेक्टर्स करता है। तो इसमें ये विकल्प सही होंगे। उसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन दिया गया है ट्रेन और ट्रैक। ध्यान रखेंगे ट्रेन गाड़ी है और ट्रैक जिस पे ये चलती है, तो जिस चीज़ के ऊपर चलती है ट्रेन उसको ट्रैक बोला जाता है। तो गाड़ी और प्लस जिस स्थान पे चलती है उसमें संबंध है। तो आप देखेंगे इसका सही विकल्प होगा बुलेट एंड बैरल। बुलेट मीन्स होता है गोली और बैरल मीन्स होता है बंदूक की नाल। तो देखिए गोली किससे होकर जाती है, नाल में से गुजरती है, तो नाल में से ही होते हुए वो गुजरती है, यानी इसके ऊपर बुलेट चलती है। तो आप इन दोनों में जो है संबंध आप देख सकते हैं, दोनों में सेम संबंध है, बाकी किसी में कोई संबंध मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अगला टाइप 4। देखिए टाइप 4 में जो क्वेश्चन देता है वो नंबर पे आधारित होता है, न्यूमेरल बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो न्यूमेरल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे ये इंग्लिश वर्ड्स थे, ये हमारा न्यूमेरल्स है। तो न्यूमेरल्स में क्या होता है कि कुछ संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे कह रहा है कि 9 का संबंध 80 से है, तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार 100 का संबंध किससे होगा। तो देखिए मैंने ट्रिक दिया है, 9 का 80 का मतलब कि ये क्या है, देखिए 9 का वर्ग है उसमें से 1 माइनस किया है तो 80 आ जाएगा। जैसे 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, और 9 9 81 में से 1 निकाल देंगे तो 80। तो यही संबंध जो है इसमें भी होना चाहिए, यानी इसके वर्ग में से 1 हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिलेशन ये निकल जाएगा। तो 100 का वर्ग करके -1 करेंगे तो 100 का वर्ग 10,000 होगा, और 10,000 में से जब 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 9,999। तो इसका सही विकल्प होगा डी, 9,999। इसी प्रकार देखेंगे इसमें 3 का संबंध 243 से है, तो पूछ रहा है कि 5 का संबंध क्या होगा। तो देखिए 3 पे घाते जब 5 करेंगे तो ये 243 होता है। 3 पे घाते 5 करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 होगा। इसी प्रकार 5 पे घाते हम 5 करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 बार लगातार करेंगे तो ये हो जाएगा 3125। तो इसका विकल्प सही होगा हमारा डी। देख रहे हैं संबंध, जो संबंध इसमें होना चाहिए वही संबंध इसमें भी आना चाहिए, एनालॉजी का यही मतलब होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 का संबंध 270 से है, तो 15 का और देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 अनुपात दे दिया है। तो ये पहला अनुपात का रिलेशनशिप देखेंगे, वही सेम रिलेशनशिप इसमें भी होगा, और फिर वही सेम रिलेशनशिप इसमें भी होगा। तो देखेंगे 9 का संबंध 270 से दिया है, 15 का संबंध 450 से दिया गया है, तो 13 का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसमें किया क्या है कि इसमें 9 का 3 गुना किया है, तो 9 3 27 लिख करके एक 0 बढ़ा दे रहा है। देखिए 9 × 3, 9 3 27 में एक 0 बढ़ा दे रहा है, तो 270 हो जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 3 45, देखिए 15 में 3 का गुणा करेंगे और फिर एक 0 बढ़ा दे रहा है, तो 15 3 45 में एक 0 बढ़ा दिया तो 450 हो गया। इसी प्रकार हम ये भी करेंगे, 13 का 3 गुना होगा तो 13 3 देखिए 39 में एक 0 हम बढ़ा देंगे आगे, तो इसका हो जाएगा 390। तो 13 3 39 और 0 हो गया तो 390, इसका विकल्प हो जाएगा 390। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन है हमारा देखेंगे, एक है 24 का संबंध 648 से है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए 24 का संबंध 648 से है। तो बाकी अब हम लोग देखें भाई कि इसमें और बाकी में रिलेशंस कौन सही बैठ रहा है। तो देखिए 24 और 648 में जो ट्रिक है वो ये दिया गया है कि 24 मल्टीप्लाई 24 + 3, यानी इस 24 में 3 जोड़कर 27 हो जाएगा। तो 24 में जब 27 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 648। तो यही संबंध जो आएगा वो आप देखेंगे विकल्प बी में आएगा, क्योंकि हमारा हो जाएगा 22 और फिर 22 में 3 जोड़ करके जो वैल्यू आएगी उसका इसमें गुणा। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 22 में 25 का गुणा कर देंगे हमारा, तो ये हो जाएगा 550। तो ये विकल्प सही होगा हमारा बी। अब देखेंगे हम लोग टाइप 5। देखिए टाइप 5 में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो कुछ इस टाइप से दिया जाता है कि दिया हुआ है सेट। देखिए 3 संख्याओं का सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है इसको हम निकालेंगे। तो जो तीनों में संबंध होगा वही चीज़ इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प में संबंध होगा। तो देखिए इन तीनों में संबंध मैंने हिंट में लिखा है, क्या दिया गया है, ये 17 है और फिर ये 24 है। तो 17 में 7 जोड़ा है, तो 17 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24। और फिर देखिए फिर 24 में 21 जोड़ा है तो क्या हो गया है 45। यानी एक संख्या 17 हो गई, फिर 17 में 7 जोड़ेगा तो 24 होगा, फिर 24 में 21 जोड़ेगा तो 45 होगा। तो देखिए यही चीज़ जो यही रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हम इसमें से देखेंगे किस में आएगा। तो देखिए ये रिलेशनशिप आएगा जो है, हम एक बार चीज़ देख लें कि किस में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया विकल्प हमारा, अगर डी मान लें तो ये हो गया 12। तो 12 में देखिए पहला चीज़ तो 12 हो गया, अब फिर 12 में 7, देखिए पहली बार क्या जोड़ा जा रहा है 7, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 19। फिर 19 के बाद देखिए उसके बाद फिर क्या जोड़ा जा रहा है 21, तो 19 में 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं कि ये संबंध और ये संबंध दोनों सेम संबंध आ गया, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया गया है 32, 24, 8। अब इन तीनों में देखेंगे कि क्या संबंध है। तो इन तीनों में क्या संबंध है देखेंगे, ये 32 है और ये 24 कैसा है, 32 में जब 8 हम जब घटाएंगे, देखिए 32 में से 8 घटा देंगे हम तो ये जाएगा 24, और फिर 24 में 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। यानी एक बार देख रहे हैं कि 8 घटा रहा है और फिर इन दोनों के बीच 16 घटा रहा है। तो ये संबंध देखेंगे हम कि किस में आएगा, तो ये संबंध आएगा हमारा जो है, आप देखेंगे विकल्प सी में। देखिए 24 में हम 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और फिर 16 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये रिलेशन इस रिलेशंस के बराबर हो गया, तो इसमें विकल्प हो गया हमारा सी। उसके बाद जो है टाइप 6 देखेंगे हम। टाइप 6 में जो है वो अल्फ़ाबेट दिया जाता है। देखिए ये अल्फ़ाबेट दिया गया है, इसमें हम देखेंगे संबंध। तो अल्फ़ाबेट में ये दिया गया है कि DPA का संबंध GUH से है, तो MEV का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किए हैं DPA। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद करना कि अल्फ़ाबेट हमारे किस पोजीशन पे है। तो देखिए जैसे D जो है चौथा पोजीशन पे आता है, P का पोजीशन 16 होता है और A का पोजीशन 1 आता है। इसी तरह जो है GUH लिखेंगे हम, GUH तो G 7वें पोजीशन पे आता है, U 21वें पोजीशन पे आता है और H जो है 8वें पोजीशन पे आता है। तो देखेंगे इसमें अंतर जो है, देखिए इन दोनों में इसमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, क्योंकि 4 3 7। फिर देखिए 16 5 21, इसके और इसके बीच जो है 5 का अंतर है और इसके और इसके बीच 7 का अंतर। तो देखिए 3 5 7, यानी जो है पहला में 3 जोड़ा जा रहा है, दूसरा में 5 जोड़ा जा रहा है और तीसरा में 7 जोड़ा जा रहा है। तो अब यही संबंध हम इसमें देखेंगे किसमें होगा। तो पूछ रहा है कि MEV जो है का संबंध किससे होगा। तो MEV में देखेंगे M का पोजीशन 13 होता है, E का पोजीशन 5 होता है और V का पोजीशन 22 होता है। तो पहला में 3 जोड़ना है, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 16वां पोजीशन पे P आता है। फिर इसी तरह देखिए दूसरा में 5 जोड़ना है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो E के जगह पे यहाँ 10, यानी 10 किस पोजीशन पे आता है, 10 का पोजीशन J का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा J। और फिर अगला में क्या जोड़ना है, आप देखेंगे 7 जोड़ना है, तो V में 7 जोड़ देंगे तो देखिए V में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26वां पे Z आ जाएगा। अब Z के बाद फिर जो है रिवर्स होकर काउंटिंग शुरू हो जाएगी हमारा ABC, तो 4 3 7, यानी तीसरा पे क्या आ जाएगा C। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा PJC, तो इसका विकल्प हो जाएगा PJC। इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन और है, इसको देखेंगे।
FPD का संबंध UKI से है तो LWP का संबंध किससे होगा। इसी तरह इसको भी हम छाप लेंगे। तो देखिए FPD, F का पोजीशन 6 होता है, P का पोजीशन 16 होता है और D का पोजीशन 4 होता है। इसी तरह इसका संबंध UKI से है तो U 21वां पे आता है और K का पोजीशन 11 होता है और I का पोजीशन 9 होता है। तो अब इसमें हम अंतर देखेंगे तो देखिए 6 21 दिया है यहाँ पे, 6 और 21, तो 6 और 21 जब जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक, इसी तरह देखिए P और K दिया है तो 16 और 11, 16 और 11 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी इन दोनों का योग 27 है। इसमें रिलेशनशिप थोड़ा अलग है क्योंकि D दिया है तो D देखिए 4 का 9 है, इसका मतलब कि 4 में 5 जोड़ेंगे, हम 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इन दोनों में रिलेशनशिप जोड़ने पे 27 आना चाहिए और इसमें क्या है कि प्लस ऐड करने के बाद आना चाहिए। तो देखिए 12 है तो 12 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 15, तो 15 जो है O पे आता है, यानी O की पोजीशन 15 होती है। इसी तरह 23 में 4 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, तो 4 पे क्या आता है D। और लास्ट वाला में जो हमारा रिलेशनशिप है वो ये है कि 5 जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 5 जोड़ रहा है, तो यहाँ भी हम 5 जोड़ेंगे, तो जब 5 जोड़ेंगे तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 और 21 पे आता है हमारा U। तो इस वजह से इसका विकल्प सही हो जाएगा ODU। तो हमारा विकल्प हो जाएगा हमारा ये है ODU। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यही एनालॉजी था और इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस बार से इतने टाइप के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करिए आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब करेंगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा और इसके बाद जो है फिर मिलेंगे अगला क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।